ये लेटर वेटर, ये एंथ्रेक्स भेजने से, ये पाउडर भेजने से कुछ नहीं होगा। ये सही ड्रामाबाजी है। ये एक हाइप क्रिएट करने वाली बात है। इसमें मेरा ख्याल है कोई इतनी सीरियस बात नहीं है। सिर्फ एक पार्टी है जो इनके खिलाफ खड़ी है, वो है इमरान खान की पार्टी। और और ये सारे मिलके उसके खिलाफ लगे हैं, और पूरी एस्टेब्लिशमेंट और फौज और आईएसआई उनके खिलाफ लगी है, और वो उसको नहीं हरा सक रहे, उनको नहीं दबा सक रहे, उनको खत्म नहीं कर सक रहे। तो 5-6 पार्टीज का एक अलायंस हो रहा है, ज्वाइंट अलायंस हो रहा है, पॉलिटिकल अलायंस, जैसे एमआरडी का हुआ था या पीएनए का हुआ था। और जब ये सब निकलेंगे इकट्ठे करके, तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये फिर नहीं संभाल सकेंगे इसको। ये घरों में जाके, बेडरूम में जाके लोगों को हार्पिक पिलाने के चक्कर में पड़े। वहाँ चाइनीज वहां मर रहे हैं, वहां पे चाइनीज आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि जी हम अपनी फौज लेके आ रहे हैं यहाँ। आप करेंगे क्या? ये आप चाइनीज फौज से मुकाबला करेंगे या हार्पिक से मुकाबला करेंगे? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। कुछ अहम एनालिसिस और खबरों के साथ हमारे साथ एक मरतबा फिर जनाब शाहीन साहब भाई साहब मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर मेरा सलाम, और सबको सलाम, आपका भी और आपको भी, और सब आपके व्यूअर्स को भी। थैंक यू सर। सर लग ऐसा रहा है कि कोई 1970s की बॉलीवुड की कोई पिटी हुई मूवी चल रही है इस जीरो वक्त जीरो पाकिस्तान में। सेवन 007 की मूवी चल रही है जी। 007 की मूवी चल रही है। जजेस को पाउडर डाल के और उसके बाद खोपड़ियों की तस्वीरें डाल के भेजी गई हैं जी डराने हाँ। धमकाने के लिए। सर इसको आप किस तरह देखते हैं? ये कोई डेस्परेट हो गए कि वो इस तरह की बचकाना हरकतें करना स्टार्ट कर दी हैं उन्होंने इस वक्त? सर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि जी ये कोई सीरियस एजेंसी या कोई सीरियस अथॉरिटी या कोई डिपार्टमेंट या कोई इस तरह के काम करेगा। लेकिन उनके जो 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 बच्चूड़े होते हैं, नीचे एजेंट होते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं, वो उन्होंने में किसी ने खुद ही कर दिया हो तो कर दिया हो। लेकिन आई आई डोंट थिंक कि ये कोई सीरियस मैटर है, या इससे कोई सीरियस फर्क पड़ेगा, या कोई वाकई इनको थ्रेट थ्रेट करना होगा। तो वो तो जैसे खबरें आ रही है कि जी जाके डायरेक्टली मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं, आपके आईएसआई चीफ, पता नहीं खबर सही है या गलत है, आईएसआई चीफ जो है वो चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं, उनके डीजीएमआई ऑपरेशंस के मिल रहे हैं उनसे। तो बातें तो वहां होती है, थ्रेट्स अगर होंगी तो वहां होंगी। जो जो भी कुछ उन्होंने कहना है या नहीं कहना है, या करवाना है नहीं करवाना है, वो तो वहां होगा। ये लेटर वेटर, ये एंथ्रेक्स भेजने से, ये पाउडर भेजने से कुछ नहीं होगा। ये सही ड्रामाबाजी है। ये एक हाइप क्रिएट करने वाली बात है। इसमें मेरा ख्याल है कोई इतनी सीरियस बात नहीं है। हम्म। सर राना सनाउल्लाह की पिछले 2 दिनों से ना टोन जो है वो कंप्लीटली चेंज हुई हुई है। कल वो कहते हैं इमरान खान का सियासी वजूद मानने को तैयार हूं। ठीक है जी। जी हाँ। और आज फिर कहते हैं कि जी इमरान खान के ऊपर जो डिसीजन आए हैं वो सारे गलत थे, जल्दबाजी में किए गए हैं। सर ये राणा सनाउल्लाह की बातों को आप उतना क्यों सीरियस लेते हैं? नहीं, वो मैं बेचारे। इसको इसको इम्पोर्टेंस पता है किस लिए दे रहा हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि नून लीग को भी लग रहा है कि उनका भी अब जो है ना काम तमाम करने जा रहे हैं ये। उनका तो देखिए, केस उनका तो फारिग हो चुका है ऑलरेडी। नून लीग का आप एक एक करके देख लें। हम्म। नून लीग तो फारिग हो चुकी है। नवाज शरीफ को बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, हेडलाइन लगाई गई, एडवर्टीजमेंट, कितने करोड़ों के एडवर्टीजमेंट दिए गए, पीएम नवाज शरीफ, वो सारा का सारा फेल हो गया। अपनी सीटें हार गए, उनको जबरदस्ती जितवाया गया, उनकी पार्टी को जबरदस्ती जितवाया गया। जीते को हारे को जीता, और जीते को हारे करवाया गया, और सारा कुछ उनको करवा के और अब खड़ा किया गया। तो वो दे नो कि जी हम फेक फेक इस वक्त मेजोरिटी, और फेक लोग हैं, फेक पॉलिटिक्स हमारी। हमारी पॉलिटिक्स की जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में है। और इसी तरह राणा सनाउल्लाह साहब, तो वो तो खुद ही हार गए, और उनको तो कोई पूछा भी नहीं किसी ने। अब वो धमकियां लगा रहे हैं कि जी इमरान खान जिंदा रहे या रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये पॉलिटिक्स, वो उनकी बातों को पता नहीं मीडिया वालों को कौन कहता है, या कोई कहता है, या खुद ही करते हैं। वो इनकी बातों को लाके प्रोपोगेट करते रहते हैं। वो हम्म। क्यों करते हैं भाई? जब इनका कोई पॉलिटिकल वजूद ही नहीं रहा, पॉलिटिकली ये दे आर डिफीटेड। हम्म। इनकी बातों में क्या इंटरेस्ट है गया? हाँ, बात आप करें फैसल मावड़ा साहब की, जिन्होंने
यानी शुरू से कहा कि जी मैं ये करूंगा, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब हुआ, और वो उनके चीफ स्पोक्समैन बने हुए हैं आईएसआई के और फौज के, और मैं जीतूंगा, और वो जाके उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा, एमक्यूएम से भी वोट ले लिए और पीपीपी से भी वोट ले लिए, हम्म। और जाके सेनेटर बन गए। अब उसके बाद मिनिस्टर भी बन जाएंगे, और उसके बाद पता नहीं क्या बन जाएंगे। बारह। तो ये सारा खेल देखिए, एक बात आप बड़ी क्लियरली समझ लें, ये सारा का सारा खेल जो है ना, ये इन पॉलिटिशियंस के जो गवर्नमेंट के साथ है, इनके हाथ में नहीं है। उनमें पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, ये बाकी सारी जो है लोग शामिल है इनमें। इनको जो ऑर्डर आता है वो उन्होंने करना है। सिर्फ एक पार्टी है जो इनके खिलाफ खड़ी है, वो है इमरान खान की पार्टी, और वो उस, और ये सारे मिलके उसके खिलाफ लगे हैं, और पूरी एस्टेब्लिशमेंट और फौज और आईएसआई उनके खिलाफ लगी है, और वो उसको नहीं हरा सक रहे, उनको नहीं दबा सक रहे, उनको खत्म नहीं कर सक रहे। तो ये सारा झगड़ा ये है। बाकी ये छोटे छोटे जो इनके मोहरे हैं, ये राना सनाउल्लाह और ये फलाने फलाने, इनको आप इतनी इंपॉर्टेंस, मीडिया वाले भी बेचारे परेशान है कि जी हम किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। जिनको सुबह सुबह मैंने सुना ये कि सुबह सुबह उनको हटाया जाता है कि जी आज आपने इन इन लोगों को बुलाना है, इनसे बयान लेना है, इनसे ही करना है। अब ये अगर हाल है नहीं सर, वो तो पिछले हफ्ते इमरान खान को धमकियां दे रहे थे, और जी हाँ। इस हफ्ते टोन चेंज होके इमरान खान के साथ हो गए हैं। इस वक्त कहते हैं कि जी, आज जावेद लतीफ साहब भी यही कहते हैं कि लोगों ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो हम आर्मी के साथ जाके खड़े हो गए थे, वो आर्मी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं इन्होंने आइन तोड़ा है। तो टोन नून लीग की कंप्लीटली चेंज हो गई है इस हफ्ते बेसिकली। सर जावेद लतीफ साहब तो खैर मैं समझ सकता हूँ कि जी वो बयान देते हैं तो क्यों देते हैं। नवाज शरीफ साहब की वो बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब ने तो कभी भी आर्मी की वो नहीं मानी और ना मानते हैं। उनकी भाई और भतीजी और बेटी और सब मान के चल रहे हैं, वो बेचारे परेशान है, मैं किधर जाऊं, अपनी प्लेटलेट्स चेक करूं या उम्रा करूं या लंदन जाऊं या क्या करूं, उनको तो समझ नहीं आ रही। भारत, बात यह है कि ये जो है इनकी जो टोन चेंज होती है, ये टोन चेंज कौन करवा रहा है? ये तो सारे के सारे होस्टेज हैं, एक उनके हाथ में बंधे हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने आप को एक कमेटी का चेयरमैन बना सके। हम्म। आपने देख लिया, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इसहाक डार साहब को नवाज शरीफ के जबरदस्त कहने पे वो प्राइवेटाइजेशन कमेटी का चेयरमैन बना सके। नहीं, नहीं हो सके। जब ये केस आया, जजेस का केस आया, और इन पे अटैक शुरू हुआ है आईएसआई पे और फौज पे, और उन्होंने आके अटैक किया कि जी ये सब कर रहे हैं, तो उनमें थोड़ी हिम्मत आई है कि जी हम अच्छा हम आपको हैंडल करते हैं, हम हैंडल करते हैं, कैसे करेंगे, चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं, जाके इससे कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कोशिश की कि जी इसहाक डार को फिर दोबारा किसी कमेटी में घुसा दे, उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में घुसा घुसा दिया, या पता नहीं घुसा सके या नहीं घुसाया, पता नहीं, कोशिश की उन्होंने। हम्म। अभी पता नहीं कि क्या उसकी स्टेटस है। तो ये लोग तो, इनकी तो लड़ाई देखिए, नवाज शरीफ की लड़ाई है फौज से, बिल्कुल सीधी सीधी। शहबाज शरीफ साहब ना इधर है ना उधर है, वो कभी उनकी सुनते हैं, कभी उनकी सुनते हैं, कभी इधर की बात करते हैं, कभी और और जो मरियम साहब है वो तो अपने मेकअप और बोटॉक्स जहाज ले आओ तो कपड़े बदल दो, इन चक्करों में ये थोड़े दिन का खेल है, ये सारा खत्म हो जाएगा। इनकी सियासत तो यहाँ रह गई है। असल सारी की सारी इन सबको मिला के अगर आप देखें तो इनकी सियासत सिर्फ एक पॉइंट पे है कि जी इमरान खान को हमने क्या करना है, और वो उनको रोक नहीं सक रहे। वो आगे, वो जेल में बैठे हुए इनके ऊपर सवार है। हम्म। हर पॉलिटिकल डिस्कशन जो है वो इमरान खान पे होता है, हर फैसला जो है वो इमरान खान के बेसिस पे होता है। हम्म। तो ये कर ले, कितने दिन करेंगे? और अभी जो जब ईद वीद गुजर जाएगी, जब मैंने सुना है, और ये बड़ी सीरियस बात है कि जी पांच छह पार्टीज का एक अलायंस हो रहा है, जॉइंट अलायंस हो रहा है, पॉलिटिकल अलायंस, जैसे एमआरडी का हुआ था या पीएनए का हुआ था भुट्टो साहब के जमाने में, या अब ये सब मिल के जब निकलेंगे, जुलूस करेंगे, जलसे करेंगे, तो खाली पीटीआई तो नहीं होगी, होंगे पीटीआई के लोग उसमें ज्यादा, लेकिन
जमात इस्लामी भी होगी, मौलाना भी होंगे, अचक सईद भी होंगे, मेंगल साहब भी होंगे, और बाकी सारे भी होंगे। और जब ये सब निकलेंगे इकट्ठे करके, तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, ये फिर नहीं संभाल सकेंगे इसको। और इनको कोई ना कोई बात करनी पड़ेगी, और बात करनी पड़ेगी इमरान खान से, और बात करनी पड़ी। और अच्छा, दूसरी तरफ जो आप अभी जो बात कर रहे थे चीनियों की, और उनकी जो बात कर रहे थे, हम्म। जो उनको भी डेलीगेशन पता आई है। थी, चाइनीज जी डेलीगेशन। हाँ, जी हाँ। उनको भी पता है कि जी किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी। फौज के साथ उन्होंने बात करनी है। फौज की हालत ये है कि जी वो इन इन झगड़ों में पड़े हुए हैं, वो उधर एक सड़क को नहीं सिक्योर कर सकते। हम्म। जिसमें चीनी आते जाते हैं, तो वो चीनी कह रहे हैं कि जी हमें बुलाओ, हम आके खुद करेंगे, हमारे फौजी आएंगे। आप ये जरा सोच लें, एक इतना मोमेंटस डिसीजन होगा अगर पाकिस्तान ने चीनी फौज को अपने इलाके में बूट्स पे आने के लिए अलाउ कर दिया। और ये कर बगैर उसके इनके पास कोई चारा नहीं है, ये हम्म। करेंगे। हम्म। इसलिए कि 60 70 80 बिलियन डॉलर जो उन्होंने लगाए हैं, वो ये चीनियों ने, और जितना चीनियों का इन्वॉल्वमेंट है, जो लोन देते हैं, जो वो करते हैं, वो सारे के सारे ये चीनियों से लड़ाई ले ही नहीं सकते। और चीनी कहेंगे कि जी हमारे अगर 2000 इंजीनियर आएंगे, तो हमारे 2000 फौजी भी आएंगे उनको डिफेंड करने। चलें जी, अब आप उनको रोक ले, कैसे रोकेंगे? अब हम्म। जहाँ चीनी फौजी खड़े हैं, वहां आपकी पाकिस्तानी फौज भी नहीं कुछ कर सकती है, पाकिस्तानी लोग भी नहीं कुछ कर सकते, सड़क पूरी चीनी। तो ये पूरा ग्वादर से लेके और स्वात और बिशाम तक पूरा अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है, ये चीनी कंट्रोल करेंगे। और दुनिया भर में इसका क्या रिएक्शन होगा? अमेरिका क्या कहेगा कि जी आपने हमें तो आप बेसिस नहीं देते, हमें एक ड्रोन अलाउ करने की उड़ाने की इजाजत नहीं देते, और आपने पूरी चीनी फौज को नीचे से नॉर्थ, साउथ से लेकर नॉर्थ तक चीनी फौज को आपने लाके बिठा दिया है। ये कैसे इसको रिकंसाइल करेंगे? ये नहीं कर सकते, ये पता नहीं किस चक्कर में फंस गए हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि ये गए कहाँ है ये। सर लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो अमेरिकन के कहने के ऊपर ही चल रही है, तो वो फिर शायद इसको चलने दें इस तरह ही। अमेरिकन के कहने पे चलेंगे तो कभी चीनी फौज को आने देंगे? वो नहीं आने देंगे। हम्म। चीनी बिल्कुल। फौज चीनी फौज को अगर पाकिस्तान में बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसे कहते हैं ना, अमेरिका के बड़ा एक मशहूर यहाँ फिक्र है कि जी अमेरिकन बूट्स ऑन सीरिया, लीबिया, इराक ऑन द ग्राउंड है कि नहीं है? आप जहाज से भले हमले करते रहे, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड है कि नहीं है? हम्म। अब चीनी बूट्स अगर पाकिस्तानी ग्राउंड पे आ गए, हम्म। तो अमेरिकन आपको अलाउ कर देंगे कि जी हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा किया कि जी चीनी बूट्स ऑन द ग्राउंड आप ले आए। और कितने आए ये पता नहीं। आपने 2000 की इजाजत दी, तो वहां 20,000 आ गए, आप उनको रोकेंगे? तो अब एहसन इकबाल इसी वजह से उनकी वो स्टेटमेंट आई है ना कि भाई वो हमें पैसे दे रहे हैं चाइनीज, तुम भी दे दो हमें, हम जो कहोगे करते रहेंगे फिर हम। तो ठीक है, अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड ले आए, फिर वो चीनियों को निकाल दे, फिर सी पैक जो है वो अमेरिकन बना दे आके। हम्म। भाई सी पैक तो चाइनीज ने अपने इंटरेस्ट में बनाना है, अमेरिकन ने अपने इंटरेस्ट में थोड़ी बनाना है यार। ये हम्म। किन चक्करों में पड़ गए, बहुत मुश्किल में। और ये, और फौजी जो है हमारे सोचने वाले थिंक टैंक, जो बड़े बड़े स्टिंक टैंक जैसे स्टिंकिंग टैंक जो हैं, वो अपने सिवाय इमरान खान को क्या करना है और इनको क्या करना है, बुशरा बीबी को क्या करना है, उनके वहां से क्या निकला है क्या नहीं निकला, और अदालतों में क्या करना है, इनके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं रहे। ये बड़ी बड़ी जो इश्यूज हैं, ये इन लोगों के जहन से ऊपर के हैं। हम्म। और इनको समझ ही नहीं आ रही, जिस दिन इनके ऊपर मलबा गिरेगा तो फिर ये भागेंगे, इनको कुछ समझ नहीं आएगी, भी छोड़ के भागेंगे। ये तो इनका हाल है। तो आप करेंगे क्या फिर? यानी सोच समझ की भी एक हद होती है। आप चाइनीज को आपने बुलाया है, इतने उन्होंने बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। अब आप उनके लोगों को अगर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, और दो डिवीजन फोर्सेस उनकी उन्होंने पैसे दिए कि जी हम 2 डिवीजन फोर्सेस आप रेज करें, हम आपको पैसे देते हैं, आप इनको हमारी प्रोटेक्शन के लिए फिर पैसे भी नहीं भी ले कुछ हो रहा। लिए। हम्म। और फिर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनके लोग मरे जा रहे हैं। एक सड़क है पतली सी, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां से आता है कोई बम मार देता है, कोई जहाज गिरा क्योंकि देता है, सर कोई। उनकी जंग एक और जगह पे भी तो चल रही है ना, वो उधर बहुत ज्यादा बिजी है, यानी कि कैमरे लगाने और लोगों को उठाना।
वो और घरों वो में बेडरूम बेडरूम में जो जंग उनकी चल रही है ना, ये बेडरूम वॉर अलग है और वो शाम की वॉर अलग है, वो दोनों एक साथ नहीं लड़ सकते ये लोग। आज मोहसिन बेग साहब की भी स्टेटमेंट आई डोंट नो कि आपकी नजरों से गुजरी है या नहीं गुजरी है, उनको बड़ा क्लोज समझा जाता है आर्मी से, तो उन्होंने, वो तो बड़ी डेस्परेट सी उनकी सिचुएशन थी, कह रहे थे कि आखिरी मौका है तुम्हारे पास, लाइक वरना ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ इसके अंदर रगड़े किस जाएंगे। किसके पास? किसके पास? पॉलिटिशियंस को कह रहे थे वो। अच्छा, पॉलिटिशियन कह रहे थे आखिरी आखिरी मौका, ये वो खुद हाँ। पॉलिटिशियन नहीं है, अपने अपने आप को खुद पॉलिटिशियन? नहीं, अच्छा। वो तो कहते हैं ना मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन आपको पता है कि वो कहाँ के जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्टों के मैं भी बड़ा इस वक्त तो बड़ा पावरफुल समझ रहा हूँ कि जी जर्नलिस्टों के हाथ में है, तो हमारे हाथ में भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। इमरान खान की जब हुकूमत गिरी थी, वो फ्रंट लाइन लोगों में से थे जो कि बहुत ज्यादा क्या- डेस्परेट थे, और उन्होंने, देखिए, जिन्होंने जश्न भी मनाया था। आज आज राणा सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जी ये जो है नकवी, मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी, ये तो बड़े पॉपुलर हैं, बड़े पावरफुल हैं, ये तो होम मिनिस्टर बन गए, ये तो चीफ मिनिस्टर से होम मिनिस्टर बन गए, और ये चाहें तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, इनको हाँ। कौन रख सकता है, हम इनकी ताजीम करते हैं, हम इनके। वो तो नीचे लेट गए हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो फेवरेट हैं आर्मी चीफ के, और आर्मी के जो आईएसआई चीफ के, उनके। हम्म। अब ये तो इन पॉलिटिशियंस की हालत है कि जी ये सारे के सारे एक जो इनके चमचे करते हैं, इनके सामने लेट गए। अब पूरी कैबिनेट को अगर आप देख ले, वजीर खजाना फौज का है, वजीर दाखिला फौज का है, और आप गिनने कितने जो लोग हैं उनके फौजी लोग हैं, इनका क्या है? इनको तो एक अपनी कमेटी की चेयरमैनशिप की हेड करने की इजाजत नहीं है वजीर आजम को। तो वो तो सारा फौजी चला रहे हैं, और फौजी चलाएं भले चलाएं, जिम्मेदारी भी वो लें। मतलब ये कि अगर कोई फेलियर होता है तो उनको जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, और कोई ये ना कहे कि जी ये नवाज शरीफ है, ये हो गए। ये जिम्मेदारी फौज की है। इन लोगों को तो आप डिस्कार्ड कर देना, ये तो अब सरेंडर कर चुके। जो खड़ा है उनके सामने इमरान खान और उनकी पार्टी, वो जब तक खड़े हैं वो खड़े हैं, और वो जब तक लड़ेंगे लड़ेंगे, और लड़ाई इनकी फौज की और उनके साथ है। बाकी सब ये सब लेटे हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी सारी फौज के ऊपर है। तो ये जो कुछ हो रहा है चीन का, अब चीनी, अब देखिए उनके जो डेलीगेशन आया है वो क्या फैसला करते हैं। अगर उन्होंने भाषा डैम और डासू डैम और सारी जगहों पे अपने वर्कर्स को बंद कर दिया, तो ये अमेरिकन वर्कर्स को लेके आएंगे। यहाँ तो अमेरिकन तो अमेरिका में अपने वर्कर्स को नहीं काम दे सकते, वो तो मेक्सिको से लाते हैं कि जी तुम करो। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये चारों तरफ से घेरे गए हैं और अब फंस गए हैं, और ये बहुत जल्दी इनका गला दबने वाला है। सर, मुझे याद है आज से तकरीबन 1.5 माह पहले मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था, तो आपने कुछ ना मेंशन किया था कि ये इमरान खान को उनकी बीवी के थ्रू ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और या एग्जैक्टली फिर अब वही सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, उनको जो हार्पिक, वो जो ब्लीच होती है, वो खाने में डाल के दी वो गई है। सुना यही है कि उनको ब्लीच दिया गया, और वो बच गई, उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करेंगे, ये यही करेंगे, ये इनके हाथ में यही है। ये घरों में जाके, बेडरूम में जाके लोगों को हार्पिक पिलाने के चक्कर में पड़े। वो आप चाइनीज वहां मर रहे हैं, वहां पे चाइनीज आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि जी हम अपनी फौज लेके आ रहे हैं यहाँ। आप करेंगे क्या? ये आप चाइनीज फौज से मुकाबला करेंगे या हार्पिक से मुकाबला करेंगे? पता नहीं किधर जाएंगे ये बेचारे। लेकिन सर, मैं कभी सोचता हूँ कि यार, मैं अगर खुद पर्सनली कहीं पे काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, और मुझसे कोई गलत काम करवाया जा रहा हो, तो मैं यानी कि सोचूंगा तो सही। अब ये किस तरीके से, जैसे माफिया नहीं होती, अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं, ये साउथ अमेरिका की एग्जांपल्स हैं हमारे साथ, जी जी बिल्कुल यानी कि जी। उसी तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, कत्लो गारत की जा रही है। अब जो लोग उनके साथ साथ दे रहे हैं, कर रहे हैं उनके लिए काम, क्या वो सोचते नहीं होंगे? क्या उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होता होगा उधर? सर बात यह है कि जी माफिया जो है ना, ये अपने लोगों को काम तो करते हैं, पैसे उनको पहले दे देते हैं कि जी ये लो इतने लाख डॉलर या इतने लाख रुपए, या इतने ये तुम लो, अपने जाके बच्चों बच्चों को सेटल कर लो, और फिर आओ हमारे लिए काम करो। तो ये तो अक्सर यही होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है
ऐसे ही काम हो रहे हैं सारे। मैं मुझे पता है कि ये मेजर, कैप्टन, मेजर, कर्नल और इस लेवल से जितने ऊपर के लोग हैं, सारे अपने पैसे जो है ना वो बाहर भेज रहे हैं। कोई तुर्की भेज रहा है, कोई अमेरिका भेज रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, कोई कहाँ और अपने बच्चों को भी बाहर भेज रहे हैं। कि जिस दिन हमारी रिटायरमेंट हुई है, जिस दिन हमें निकाला गया, हमने जहाज पकड़ के चले जाना है। ये सब तो भागने को बैठे हैं। और ये जो अभी मैं एक देख रहा था, एक लिस्ट इंटरनेट पे चल रही थी, सोशल मीडिया पे, जनरल कियानी के प्रॉपर्टीज की। आई डोंट नो, आपने देखी नहीं? मैं पढ़ के हैरान हो गया। कोई 3 सफे तो वो खत्म ही नहीं हो रहे थे, कितने हजार एकड़ इधर और कितने हजार ऑस्ट्रेलिया में। वो मैं आपको भेज दूंगा, उसके वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो सही है गलत। लेकिन जो उन्होंने कितने, ये 3 सफे में वो लिस्ट खत्म नहीं हो रही थी कि इतने प्लॉट्स हैं, इतने घर हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, एक जनरल के। तो इन सारे जनरल का ये हाल है सर, एक जनरल का बात नहीं है, ये सारे का ये हाल है। और सबने अपना अपना इंतजाम पहले से किया हुआ है। भागेंगे तो भाग जाएंगे, छोड़ के जाओ, फिर जिसे को भुगतना है भुगते। इन लोगों के ऊपर आपने पूरा मुल्क अगर छोड़ दिया है, तो ये तो अपना आखिरी वो कतरा निकाल लेंगे इसमें से, और फिर उसके बाद छोड़ के चले जाएंगे। अल्लाह रहम करे। ये बाकी संभालेगा कौन इसको? आई डोंट नो। और ये किस तरह संभलेगा? लोग अगर निकलेंगे, लोग ही उठ के खड़े होंगे और लोग ही उठ के इनकलाब लाएंगे और इनको पकड़ेंगे और रोकेंगे, भागने से रोकेंगे या जो भी करेंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये कहा जाएगा। तो ऐसा लगता है, ऐसा है कि ये लोग जब आते हैं पावर में, ये पाकिस्तान के नहीं लिए आते हैं, इनकी पहले से माइंडसेट नहीं होता नहीं, है कि हमने जो है जाके लूट मार करनी है और जितना लूट सकते हैं लूट के फिर निकलें। और ये बिल्कुल सर पिछले 70 सालों से पाकिस्तानियों के साथ मजाक हो रहा है। आई थिंक इट हैज टू स्टॉप नाउ, वी हैव टू, जो लोगों का नहीं। है। इट हैज टू स्टॉप, बट somebody हैज टू स्टॉप इट। हु इज दैट somebody? वी डोंट नो। अभी एक एक इमरान खान और उसकी पार्टी और ये लोग खड़े हुए हैं इसको, ये बाकी सारे लोग इसके खिलाफ हो गए हैं, लेकिन ये खड़े हुए हैं। और लोग, असल में लोग खड़े, लोगों ने निकलना असल में तो। पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव टू स्टॉप बिकॉज दे हैव टू लिव हियर। ये सारे के सारे करोड़ों लोग तो मुल्क छोड़ के भाग नहीं सकते ना। और ना उनके बिल्कुल। पास पैसे हैं, ना उनके पास फैसिलिटीज है। तो क्या करेंगे? ये यहीं रहेंगे। इन्होंने स्टॉप करना है। और इनको वर्दी, जो वर्दी वाला आएगा पकड़ के, इसको पकड़ो और इसको पूछो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं और तुमने क्या किया। जो जनरल आया, जो कर्नल आया, जो हाथ आ जाए उसको पूछो। ये करना पड़ेगा इनको। और अगर ये नहीं करेंगे तो इसी तरह मरेंगे और ये सब लोग भाग जाएंगे। अल्लाह मालिक है पाकिस्तान का। वो तो फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बनाया था और अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। सर इस वक्त जो लग ऐसा रहा है कि लोग जो है ना अब रेडी हैं इमरान खान की, क्योंकि वो इन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया पिछले 2 सालों के अंदर, लेकिन लोग कुछ भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी पॉजिटिव नोट के ऊपर इंशाल्लाह खत्म करते हैं इसको। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू जी।